अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ये क्लास 7 का मैथमेटिक्स है, न्यू काउंट डाउन 7 सेकंड एडिशन है और इसकी एक्सरसाइज हम 2B कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज हमारे पास उसकी जो है वो 2B है। ओके, आज हम ये एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स। 56 अपॉन माइनस 96 इज एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, माइनस 56। इसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, डू यू हैव द पेंसिल, गिव मी द पेंसिल। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जो माइनस होता है ना, वो हमेशा के लिए या तो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में लगा दिया जाता है या फिर आप उसको न्यूमरेटर के साथ लगाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। जैसे आप उसको यूँ लिख सकते हैं, ये 56 अपॉन 96 न्यूमरेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूमरेटर के साथ नहीं लगता। इवन आप उसको यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस 56 अपॉन 96, ये दोनों चले जाते हैं, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो ग्रेटर में क्या करना होगा, आपको जो डिनोमिनेटर है ना, इसको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर ग्रेटर होता है। यानी किस तरह से 4 और 15 का आपने एलसीएम निकालना है, एलसीएम से वो बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे 4 और 15, अच्छा दोनों में कोई कॉमन टेबल है, 4 और 15 में कोई कॉमन टेबल नहीं है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम क्या आता है, 60। यानी देखिए 4/5 है, इसमें कौन सा, और दूसरा क्या है 11/15, 11 वही चीज़ है ना, ये सॉरी मैंने कुछ और निकाला, 3/4 है, 3/4 और 11/15, ठीक है। तो पेन से कर लेते हैं ये, ठीक है। अब इस पे देखिए, इनको आप क्या कीजिएगा, इनको आप, इसका एलसीएम क्या आ रहा है, इन्हें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आता है ना। जब कोई कॉमन टेबल नहीं होता तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको भी आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम किस चीज़ से, 4 से कर देंगे, इसको भी हम 4 से कर देंगे। तो दोनों का एलसीएम देखिए 60 आ रहा है, ये 60 आ रहा है, तो 45 बन जाएगा ये वाला, और ये 60 आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम कर दिया, एलसीएम निकालने से 44 आ रहा है। अब न्यूमरेटर किसका बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास, इन अब उसको लिख सकते हैं कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ठीक है। तो अब इसमें 3/4 ग्रेटर है 11/15 से, ठीक है। तो अब आप क्या कहें, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 3/4 इज ग्रेटर, दिस इज द आंसर, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज, ठीक है। रेसिप्रोकल आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दे, तो ये 7/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इज 5/7 लेस देन 2/5, सेम मेथड आप कर लीजिए। देखिए 5/7 है, ये 5/7 और 2/5, उसने पूछा हुआ कि क्या ये 5/7 लेस है 2/5 से, तो मालूम करना पड़ेगा। इन दोनों में कोई कॉमन टेबल नहीं है 5 और 7 में, तो सीधा सीधा एलसीएम आएगा मल्टीप्लिकेशन से। इन आप क्या कीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको 7 से करें। जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 25/35 आ रहा है और ये 14/35 आ रहा है। ये मुझे 5/7 बड़ा है या 2/5 बड़ा है, मुझे बताइए। ये बड़ा हो गया ना, तो इसका मतलब है कि 5/7 इज ग्रेटर देन 2/5 ना, 5/7 इज ग्रेटर। तो इज 5/7 इज लेस देन 2/5, नो, 2/5 इज 5/7 इज ग्रेटर देन 2/5, लेस नहीं है, ग्रेटर है। तो इसने पूछा था कि क्या ये लेस है, तो लेस नहीं है, ठीक है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -9/-8, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म -9, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है आपस में, तो स्टैंडर्ड अपॉन आपके पास फॉर्म आपके पास आ जाएगा 9/8,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो इसका आ रहा है, देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये तो हमने वैसे इसमें एक काम करना ही पड़ेगा कि अगर कोई कैंसलेशन हो सकती है किसी कॉमन टेबल से तो हम कैंसिल करेंगे। जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दोनों में कॉमन टेबल क्या है 2 का, तो आपके पास आंसर आ रहा है 2/3 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ रहा है, ठीक है। इस तरह से 4/9 में, इसमें चूंकि कैंसलेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, -4/9 स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों में नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 11/13 आपके पास आ रहा है। इन दोनों में एक तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, नंबर एक चीज, और 7 टेबल दोनों में कॉमन है, तो 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 20, तो आपके पास आ रहा है 3/4। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 के टेबल से हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। वी विल गेट 3/4 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह से एक तो इसमें नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, एक चीज़, और 7 ये किस टेबल से हो सकता है, ये 6 के टेबल से हो सकता है। देखिए पहले तो उसको टेबल से कैंसिल कर दे, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, और माइनस को ऊपर ले जाइए, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म -7/8 आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इसको फिर मिटाना है, आपने इसको कॉपी में उतारना है और इसको मिटाना है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन दूंगा इसमें से टेस्ट वगैरह के लिए, तो ये पर मिठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, कहते हैं कि इसमें ब्लैंक कर दे। ये इसको, ये इक्विलेटरल फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विलेटरल नहीं, इक्विवेलेंट। इक्विलेटरल तो ट्रायंगल के अंदर होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं, मतलब ये दोनों सेम ही होते हैं। अब आप देखें इसको आपने क्या किया, मैं ज़रा इसको इस पर सॉल्व करके दे दूँ। ये देखें, ये जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है उसमें, ये देखें 4/5 है ना, इधर नीचे ऊपर क्या है, -12 दिया हुआ है। इसको -12 हमने कैसे बनाया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया -3 से, -3 के साथ, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12। जब आप इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -15 आ जाएगा ब्लैंक के अंदर। सिमिलरली आप अगला देख लीजिए, ऊपर 20 आ रहा है, 25 तो हमने इस 4 को किससे से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 5 से, तो इस 5 को भी 5 से कर देंगे, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 2 हमारे पास है, -5/7 इज इक्वल टू -15 आ रहा है और नीचे ब्लैंक आ रहा है। इसको हमने किस चीज से, 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 नहीं, वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये तो माइनस पहले से है, ये माइनस प्लस माइनस, +3 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आएगा। तो जब इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, एक चीज़। इसका जो सेकंड पार्ट आ रहा है वो -35, तो इसको हमने किस चीज़ से किया, 7 से, है ना। 7 तो -35, 5 7 ज़ा 35 और माइनस, तो ये 5 7, ये अब 7 7 ज़ा 49 आपके पास आ जाएगा। ये पार्ट 2। पार्ट 3 देखिए, इसमें एक फ्रैक्शन कंप्लीटली गिवन होता है। कौन सा गिवन है, 6/-16 गिवन है, 6/-16, तो ये ले लीजिए इसमें से -16, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से एक आपके पास आया हुआ है -3 आया हुआ है, और नीचे हम क्या लिख देंगे, देखिए इसको हमने किस चीज़ से क्या करना है मुझे बताएं। पहले आप इसको एक काम करें, आसान कर दे उसको, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, ठीक है। तो ये 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 14, 2 8 16, सॉरी 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लेकर आएंगे तो ये -3/8 बन जाएगा। तो ये -3 पहले से आ रहा है,
ठीक है। यानी चलें, ये तो फिर वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बनेगा, फिर गलत हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से कर लें, इसको आप सिंप्लीफाई नहीं करें। सिंप्लीफाई करने से तुम्हारे एक्चुअली ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर वही फ्रैक्शन आ रहा है, तो फिर आप इसको यूँ कर लें, ये 6/-16 आ रहा है और इस इक्वल टू ये -3 आ रहा है अपॉन कुछ। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाई किस चीज़ से कर लेंगे मुझे बताइए? डिवाइडेड बाई 2 से कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 कर लिया, इसको भी डिवाइडेड बाई 2 कर लिया। इससे -3 आ रहा है, इससे 3 आ रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर -3 बन जाएगा क्योंकि नीचे माइनस है, ऊपर जाके फिर माइनस बन जाएगा, ठीक है। या अगर आप उसको -2 से करेंगे तो भी सही है, लेकिन इसको इस तरह से कर ले, ठीक है। अब आपके पास 2 3 6 3 आ रहा है और 2 8 16, -8 नीचे आ रहा है, लेकिन -8 में नहीं लगा रहा है क्योंकि माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो -3/8 हमने 2 से डिवाइड कर दिया। सेम हम यू कर सकते हैं, ये -3/8 है, -3/8 और ये इस तरह से डिवाइडेड बाय 24। आपने इसको किस तरह से किया? 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो -9 आ जाएगा, तो -9/24। इसमें एक चीज़ ध्यान में रख लें कि सारे इक्वल होते हैं। आपने पहले इससे ये निकाला, ठीक है, तो इससे अच्छा दूसरा ये थोड़ा सा अगर मुश्किल हो रहा है तो आप इसको इस तरह से भी कर लीजिएगा, -3 अपॉन ये जो खाली जगह है और ये 6/-16 है। मुझे बताइए इस 6 कैसे आ सकता है? अब -2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम किस चीज़ से, ये कौन से नंबर में -2 से मल्टीप्लाई हो सकता है? ये बात उसका एक या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन ये आपको 8 से कर लेंगे, 8 2 16, तो आपके पास इधर आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 8 आ जाएगी, -3/8 वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बहुत सारा मेथड्स है, जिस मेथड से आप करना चाहेंगे उस मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच केस है। ये क्वेश्चन हम चलिए इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, कहते हैं कि विच, इसमें कौन सा पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, -3/7 और 2/7 में जहन में रख ले कि पॉजिटिव नंबर हमेशा के लिए ग्रेटर होता है। तो इसमें ग्रेटर कौन सा है? ये वाला ग्रेटर है, नंबर एक चीज़, ठीक है। सिर्फ आपने टिक करना है। 1/2 और 4/7 के अंदर कौन सा ग्रेटर है? तो आप क्या कीजिएगा, आसान तरीका, इसका एलसीएम बना लीजिएगा। एलसीएम इसका क्या आएगा? जैसे 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने जब 14 बनाएंगे तो 2 × 7 करेंगे, तो इधर 1 × 7 कर देंगे। इस तरह से ये 7 है, 7 को 14 बनाने के लिए 7 2 14 करेंगे और 4 × 2, तो ये देखिए ये 7/14 आ रहा है और ये 8/14 आ रहा है। इसमें बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, तो 4/7 बड़ा हो जाएगा। इसका देखें, ये क्वेश्चन हमने ये जब देखना हो कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है फ्रैक्शंस में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो आपने डिनोमिनेटर्स को बराबर करने होते हैं। क्या करने होते हैं? बराबर। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने होते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाएंगे तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है और जो छोटा होता है वो फिर छोटा हो जाता है। जैसे इसके अंदर देखिए 2 और 7 का हमने डिनोमिनेटर बराबर कर दिया। बराबर क्या हो सकता है कि आप उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से चूंकि दोनों में कोई कॉमन टेबल नहीं है तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम आता है। अगर कॉमन टेबल हो तो फिर आपने डिवीजन मेथड करना है, ये वाला मेथड करना होता है ना, 2 और ये 7 और इस तरह से करना होता है। लेकिन चूंकि इनमें कोई कॉमन टेबल नहीं है तो सीधा मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम आता है। जब आपने एलसीएम निकाला तो इसको भी वो एलसीएम बना दीजिएगा, इसको भी एलसीएम बना दीजिए, इससे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपके पास जो न्यूमरेटर बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर हम उसमें से जैसे हम ये पार्ट 5 कर लेते हैं। पार्ट 5
-7/11, मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, -5/8 स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दिया। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन टेबल नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दें, 88 आ जाएगा। इसको भी हम 88 बना देते हैं, इसको भी 88 बना देते हैं। ये 88 कैसे बनेगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, तो जब हम डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से इसको हम 88 कैसे बना सकते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने इसके अंदर क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर है वो बराबर करना होता है, और बराबर हम कैसे कर सकते हैं, उसका एलसीएम निकालने से, ठीक है। तो इस तरह से अब फिर हम देखेंगे, देखिए ये आपके पास 88 आ रहा है, इसका भी आपके पास क्या आ रहा है, 88 आ रहा है। अब आप ये देखिए, ये -56 है और ये -55 है। अच्छा, ये जहन में रख लें कि नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो एक्चुअली लार्ज नंबर होता है, ग्रेटर नंबर होता है। जैसे इन दिनों में ये नंबर ग्रेटर है, -55 इज ग्रेटर देन -56, ये नंबर छोटा है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास जो -5/8 है ना, ये आपके पास ग्रेटर, इन बुक के अंदर अगर आप निशान डालेंगे तो ये जो नंबर है, दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, ठीक है। इसमें कौन सा ग्रेटर था, हमने किया हुआ था, जैसे 14 है तो मेरा ख्याल है ये वाला था, 7 2 तो 2 4 2 7, हाँ सर ये वाला ग्रेटर था, ठीक है। और इस पर ये वाला ग्रेटर है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपके लिए पार्ट 6 करके दे देता हूँ, ताकि तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, मैं 6 करके दे देता हूँ, बाकी फिर आप खुद कर लीजिएगा। पार्ट 6 एक है -3/-13, इसको हम किस ऑर्डर में लिख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, और -5/-21, तो इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3/13 और 5/21। इनका एलसीएम, ये 13 एक प्राइम नंबर है, तो 21 और 13 का कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन दोनों में नहीं है। जब नहीं है तो इसको भी आप 21 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नंबर सेम आ जाए, इसको भी 13 से कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 3, 3 2 6 अपॉन 13 1 13, 13 2 26, 27, 273, इसका भी 273 आ जाएगा, और ये 65 आ रहा है। कौन सा नंबर बड़ा है, 65 बड़ा है। तो इसका मतलब है कि -5/-21 ग्रेटर है, ठीक है। -5/-21 ये वाला ग्रेटर है, कहाँ है, -5/-21 इज ग्रेटर। तो ये पार्ट 1 एंड 2 आपके लिए है, आप इसको 2 और 4 आपके लिए आप कर लीजिए। फिल इन द बॉक्स बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल ऑफ लेस, आई थिंक चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।